सुन ले मोदी, समझ ले मोदी, जान ले मोदी, हम लेकर रहेंगे आरक्षण, हम लेकर रहेंगे आरक्षण। तू तू वोट चोर है, ये सबने जाना। तू चौकीदार है, ये सबने माना। तू जुमलेबाज है, सबने पहचाना। सत्ता से हटाना, अब देश न ठाना। सत्ता से हटाना, अब देश न ठाना। ओ सुन ले मोदी, ओ जान ले मोदी, ओ समझ ले मोदी, तू वोट चोर है, ये सबने जाना। तू चौकीदार है, ये सबने माना। तू जुमलेबाज है, सबने पहचाना। सत्ता से हटाना, अब देश न ठाना। इंकलाबो 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 इंकलाबो, सुन ले मोदी, ओ जान ले मोदी, ओ समझ ले। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश पाल ऑफ रियल इंडियन है। आज मैं आपको बात करूंगा कि आज हर देश का युवा पीढ़ी बहुत ताकत होती है, जिनको एक नाम दिया गया है जेन जी, जिनकी उम्र 1996 से लेकर 1996-97 से लेकर और 2012 तक 12-13 तक का जिनका जन्म हुआ है, वो युवा पीढ़ी जेन जी में कहलाते हैं। तो किसी भी देश के ये एक ताकत होती है, युवा एक पावर होती है किसी भी देश की, उसको विकास की राह पर ले जाने के लिए या सोई हुई सरकार को जगाने के लिए या फिर तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी देश की ताकत होती है। तो हमारे देश में भी एक तरह से युवा पीढ़ी जाग चुकी है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के जालन में लाखों की संख्या में जेन जी इकट्ठे हुए, मतलब युवा पीढ़ी इकट्ठे हुए। और वो क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि वो मांग कर रहे हैं आरक्षण को लेकर। ये वो आरक्षण की बात करें जिसके लिए मोदी साहब ने वादा भी किया था, उम्मीद जताई थी कि हम आपको आरक्षण देंगे। पर देखते ही देखते 11 साल बीत चुका है, पर अभी तक उनके वादे पूरे नहीं किए गए। इसी तरीके से देश में कई वर्गों, कई और जातियों के साथ, कई और धर्मों के साथ मोदी साहब ने कितने वादे किए हैं, जो उन्हीं के दोस्त या उन्हीं के नेता या उन्हीं की कैबिनेट मंत्री अमित शाह जी उसको जुमलों में बहा दिए, जो कहते हैं राजनीतिक जुमले थे। पर वो आपके लिए जुमले जरूर थे, पर देश की जनता के लिए तो जुमले नहीं थे। उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री पर, लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर भरोसा किया, उनकी बात को पत्थर की लकीर माना और उम्मीद जताई कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है, जो मैनिफेस्ट बनाया है, उसको पूरा करेंगे। पर आज 11 साल बीत चुका है, हुआ नहीं। इसी तरीके से देश के अंदर जगह जगह से आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होते हुए नजर आती हैं, जागते हुए लोग नजर आते हैं। तो जालन में लाखों की आबादी है, ये उन किसानों की है। ये वो लोग हैं जिनकी देश के अंदर 36 उपजातियां हैं। अकेले इस धनगर समाज की, बघेल समाज की, अकेले पाल समाज की 22 करोड़ की आबादी है। ये ताकत है इनकी। आखिर देश में जब जाति धर्म पर राजनीति हो रही है, आरक्षण को लेकर सारी बातें हो रही हैं, तो आखिर ये नौजवान वर्ग अपना आरक्षण, अपना अधिकार क्यों ना मांगे? आज देश के अंदर से रोजगार खत्म कर दिया गया है, महंगाई आसमान छू रही है और इनके नेता का नशा, बीजेपी नेताओं का जो नशा है, परवान चढ़ चुका है। जो एक्टर हैं, गवार नेता बोलते हैं कि जीएसटी कम होने से महंगाई 50% कम हो गई। कौन सी दुकान में कम हो गई बता दो गवार नेता, अभिनेता, चाटुकारिता की हद होती रवि किशन। इसी तरीके से अभी यूपी के अंदर बीजेपी का नेता नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करता हुआ पाया गया। जगह जगह से खबरें आती, बीजेपी के नेता ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कभी एससी के साथ, कभी एसटी के साथ, कभी मुसलमान के साथ कुछ ना कुछ अनाप शनाप करते रहते हैं। नशा इस कदर कि कंट्रोल नहीं हो रहा है। सिर्फ 11 साल में, सिर्फ 11 साल का नशा है ये। क्यों बदनाम कर रहे हो देश को? ये जिस
सावरकर की बात करते हैं, मैं उन्हीं सावरकर की बात करता हूं कि एक विचारधारा की लड़ाई थी गांधी जी की और सावरकर जी की। विचारधारा की तो लड़ाई थी, उनकी विचारधारा कुछ और थी सावरकर जी की, और गांधी जी की विचारधारा कुछ और थी। पर सावरकर जी की विचारधारा गांधी की विचारधारा से नहीं मिली तो गोलियों से मार दिया गया, भूंस दिया गया। आज सेम यही होता है। बीजेपी के सपोर्टर्स या बीजेपी के नेता कुछ ऐसे हैं, 95% नेता ऐसा हैं कि उनके खिलाफ कुछ बोल दो तो अनाप शनाप बोलते हैं, गालियां देते हैं, बदतमीजियां करते हैं, धमकियां देते हैं, हत्या की धमकियां देते हैं। ये इनकी मर्यादा है। और बात करते हैं रामराज की, बात करते हैं भगवान श्री राम की, बात करते हैं देवी माता की, जो खुद एक दबंग तानाशाह और गुंडई तरीके से सत्ता पाना चाहते हैं, सत्ता हथियाना चाहते हैं, और उनके खिलाफ कुछ बोल दें तो गालियां देने लगते हैं। जितना मजबूत सत्ता पक्ष होना चाहिए उतना ही मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। आज देश के लिए जरूरत है देश को, नौजवानों को उठने की, जागने की, समझने की और सोचने की शक्ति प्रदान करने की। आज देश का जेन जी जाग चुका है, युवा जाग चुका है। जय हिंद, भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।